हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम बी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और जो पेपर बच्चों का है 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है एसएसए का, ईपीएफओ सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का। सो उसके लिए बेसिकली वीडियो है जिसमें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ बच्चे रहे हैं जिन्होंने जो पेपर दिया था स्टेनोग्राफर का, उनका फीडबैक क्या है पेपर को लेकर, देन सेव स्कोर क्या होना चाहिए, हमें कितने क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना चाहिए, उसके बाद किस तरह के क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में जो हमें अटैम्प्ट नहीं करने चाहिए, और इन सब का बेसिस जो है हम बेसिकली बात करेंगे उसके। जो हमारा पेपर हुआ था ना, उसकी फर्स्ट अगस्त को जो पेपर हुआ था 2 शिफ्टों में, उसका पेपर है। आप देख सकते हो ये पेपर लगा रखा गया है। इसमें क्वेश्चंस है 106 पेजेस के। मैं सारे क्वेश्चन आपको नहीं दिखा सकता हूँ, बट रीजनिंग के क्वेश्चन देखोगे आप, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है रीजनिंग वगैरह के, आप देख सकते हो। क्लॉक वगैरह है यहाँ पर, है ना। उसके बाद टाइम एंड वर्क है। मैथ्स के बेसिकली इसमें मिक्स थे क्वेश्चंस। उसके अलावा जो है सिंप्लीफिकेशन के भी क्वेश्चन है, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन के क्वेश्चन है, ठीक है। काउंट द फिगर है, ऐसे करके अलग अलग क्वेश्चन है। सिर्फ 2 भी पड़ी हुई है। सिर्फ 2 का मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रही सिर्फ 2 के ऐसे करके पेपर था बेसिकली। ये तो मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो सारी चीज़ें। देखिए आप सीधे देख सकते हो यहाँ पे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ऐसे करके मतलब पूरा पेपर एनालाइज किया है। यहाँ पर पूरा पेपर दिखाने का कोई मतलब नहीं है, आप बाद में देख लेना। बेसिकली इस जो पेपर का पूरा एनालाइज किया गया है, उसके बाद एक जो कंक्लूजन निकाला है हम लोगों ने, यहाँ पर हम अभी उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है कि जो पेपर है हमारा, उसमें 5 सेक्शन है। वहां पर 4 ही सेक्शन थे ना, यहाँ पर 5 हो जाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर लिटरेसी बेसिकली जो स्टेनोग्राफर का पेपर था उसमें कंप्यूटर लिटरेसी जीए के पोर्शन में इंक्लूड था। यहाँ पर अलग से करना है। केवल 10 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। आपको पता ही है कि हर क्वेश्चन यहाँ पर कितने नंबर का है, 4 नंबर का है, ठीक है। तो ये था। अभी हमको देखना है स्टेनोग्राफर का जिन्होंने पेपर दिया। बहुत सारे बच्चे, लगभग मैंने यहाँ पर अलग अलग शिफ्ट जो हुए हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों से बात की है। उनसे बात होने के बाद उनका जो उनके हिसाब से जो उन्होंने अटेम्प्ट किए क्वेश्चंस के, उसका एक एवरेज यहाँ पर निकाला गया है। वहाँ पर जैसे 3 सेक्शन थे बेसिकली, जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस और इंग्लिश का। तो जनरल जो एप्टीट्यूड था, जिसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों के क्वेश्चंस देखने को मिल रहे हैं, थे, आप देख सकते हो। तो वहाँ पर ज़्यादातर बच्चों का कहना है कि सर 25 से 35 के, कोई बच्चा ऐसा भी रहा जिसने 42 क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे 25 से लेकर 32-35 तक मिले हैं। तो एवरेज 30 क्वेश्चन एटलीस्ट आपको यहाँ पर एप्टीट्यूड में, जनरल एप्टीट्यूड में बच्चों ने किए हैं, ठीक है। फिर जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं तो 50 में ज़्यादातर बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे रहे जिन्होंने 48 क्वेश्चन तक बुलाए किए हैं। लेकिन उनमें से जो एवरेज अगर निकाला जाए बहुत सारे बच्चों का, तो निकल के आता है उसमें भी अराउंड 32 तक बच्चों ने क्वेश्चन सही किए हैं, उनका ये दावा है, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश, सारे बच्चों का यही कहना था कि पेपर इजी टू मॉडरेट था। ज़्यादातर पोर्शन इजी था, पैसेज वगैरह इजी थे, कॉम्प्रिहेंशन इजी थे, जो एंटोनियम सिनोनियम सारी चीज़ें लगभग इजी थी। तो उस बेसिस पे उनका कहना है कि 60%, मतलब 60 क्वेश्चन 100 में उन्होंने किया हुआ है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद आप देख रहे हो 30-30 60 और 60-60 120। तो 4 नंबर का एक पेपर, 4 नंबर का एक क्वेश्चन था, तो 120 क्वेश्चन, यानी कि 480 मार्क्स आउट ऑफ 800। मतलब आप कम से कम स्टेनोग्राफर में अगर 480 नंबर का पेपर सही करके रखे हो, ठीक है, लगभग इतना आपका बन रहा है स्कोर नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, तो आप ये मान के चलो कि एक बार आप सेफ कैटेगरी में हो। और अगर इससे नीचे जा रहा है तो भाई, जितने बच्चों ने मुझे बताया है उसके बेसिस पे अगर एक निकाला जाए, मतलब एवरेज कट ऑफ निकालने की कोशिश की जाएगी, तो अगर आप इससे नीचे हो तो बाहर हो सकते हो, ठीक है। तो कम से कम अगर आपका इतना बन रहा है तो आप सिक्योर हो, स्टेनो की अपनी प्रैक्टिस जारी रखो आगे के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं एसएसए की। एसएसए में आपको पता है कि हमारे यहाँ पर अलग अलग टॉपिक हैं, ठीक है। जनरल एप्टीट्यूड, अवेयरनेस, क्वांट, इंग्लिश और कंप्यूटर, यहाँ पर 5 अलग अलग सेक्शन किए गए हैं। कंप्यूटर जो है स्टेनो में जनरल अवेयरनेस के साथ ही पूछा गया था। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन इजी थे, प्रैक्टिस आपकी कराई जा रही है। 3 पार्ट अभी तक डाले जा चुके हैं, वो सब इन जो सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पेपर हुए थे, ठीक है, अगस्त में स्टेनोग्राफर के, उसके बेसिस पे बनाया गया। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं, मोस्ट प्रोबेबल एमसीक्यूज हैं, वो आप कर सकते हो। तो अभी कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन आने हैं, अवेयरनेस के, वैसे करके। तो यहाँ पर जो अनुमान है, क्योंकि स्टेनो 12th
का था, 10+2 का था, बट जो एसएसए है ये बेसिकली ग्रेजुएट के लिए है, तो पेपर का जो लेवल होगा थोड़ा हार्ड होगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों की संख्या भी ज़्यादा है। स्टेनोग्राफर में आप जानते हो कि स्टेनो एक अलग से चीज़ मांगी जाती है, थोड़ी वैकल्पिक होती है, स्पेशलाइज्ड होती है, इस वजह से कम बच्चे फॉर्म को भरते हैं। लेकिन ये जनरल वैकेंसी है, ज़्यादातर कैंडिडेट्स ने भरा हुआ है इसको। तो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो 30 में से आपको 20 क्वेश्चन सही करने हैं। उसी तरह जनरल अवेयरनेस में भी 30 में 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। देन कम से कम ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा करो अच्छी बात है, लेकिन इतने तो करने ही है। हाँ, बहुत से लोग ये कहेंगे कि मेरा तो इंग्लिश वाला पोर्शन बहुत अच्छा है, तो भाई आप 50 में या 45 कर लीजिएगा, और बोलेंगे मेरा मैथ वाला पोर्शन थोड़ा वीक है, तो 30 में यहाँ पर आप 15 ही कीजिएगा, तो वो अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पर एक एवरेज की अगर बात करें तो अगर रीजनिंग की बात हो रही है तो 30 में 20, जनरल अवेयरनेस की बात हो रही है तो 30 में 20, क्वांट की बात हो रही है तो 30 में 20, और जनरल इंग्लिश की बात हो रही है तो 50 क्वेश्चन में एटलीस्ट आपको 30 क्वेश्चंस तो करने हैं। और ऐसे करके कंप्यूटर में 10 में से 7 क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन इजी आएंगे, इसके बहुत हार्ड नहीं होंगे। और अगर सेफ स्कोर की बात करें तो वहाँ पर आउट ऑफ 800 था और यहाँ पर आउट ऑफ 600 बन रहा है। तो अगर आप 380 मार्क्स लाते हो, एटलीस्ट 380 प्लस मार्क्स आते हैं, तो आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो, आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। लेकिन ये आएंगे कैसे, इसकी बात अब हम करने वाले हैं। देखो, पेपर में सबसे जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना 1/4 की माइनस मार्किंग है, ठीक है, 1/4 की, और एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स है, ठीक है। एक क्वेश्चन पे कितने मार्क्स हैं, 4 मार्क्स है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर रहे हो तो जो 4 × 4 यानी 16 नंबर तो वैसे ही गए, और एक जो सही क्वेश्चन था उसके 4 नंबर भी जाएंगे, यानी 20 नंबर घटेंगे। समझ रहे हो? तो ये नंबर में बहुत बड़ा दिखता है, ठीक है। जब आप मार्क्स में इसको काउंट करने जाते हो ना, क्वेश्चन जो गलत किए होते हैं, तो वो बहुत बड़ा दिखता है। लोगों को लगता है कि 1/4 माइनस मार्किंग है, इस वजह से कोई दिक्कत नहीं, अटेम्प्ट कर लो। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन के नंबर भी बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, तो आप जितने गलत करोगे उतने में नंबर भी कटते चले जाएंगे। तो वो एक ह्यूज जो डिफरेंस है वो क्रिएट कर देता है। इस वजह से थोड़ा सा हमें सेफली पेपर को यहाँ पर क्या करना है, हैंडल करना है। तो देखते हैं हमें पेपर को कैसे करना है। सबसे पहले देखो, इंग्लिश का पोर्शन स्टेनोग्राफर के हर शिफ्ट में इंग्लिश का पेपर इजी था। यहाँ पर इजी नहीं बोलेंगे, मॉडरेट हो सकता है, बट फिर भी इंग्लिश के पेपर में ऐसा है कि आप करोगे, आपको अगर वो कैब आती है तो ठीक है, नहीं आती तो आप उसको स्किप कर सकते हो, लेकिन वो टाइम कंज्यूम नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले इंग्लिश को किया जाना चाहिए, ठीक है। पैसेज कॉम्प्रहेंशन में टाइम लगे तो उसके क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेना, फिर कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना। उल्टा मत करना कि पहले पैसेज पढ़ रहे हैं देन क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और फिर कॉम्प्रहेंशन जाकर क्वेश्चन के बाद फिर कॉम्प्रहेंशन को पढ़ रहे हैं, उससे टाइम ज़्यादा जाता है, ठीक है। 2 बार आप एक ही चीज़ कर रहे हो। तो इंग्लिश को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और किसी किसी की देखो रीजनिंग का पेपर स्टेनोग्राफर में ईजी आया है, ठीक है। तो अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, आपने बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस कर रखी है, बहुत सारे मॉक वगैरह लगा रखे हैं, आई एग्जाम भी जो फ्री मॉक अवेलेबल कराता है, अगर आपने प्रैक्टिस सब कर रखी है तो आप रीजनिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो। बट आगे कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैंने बताए हैं, अगर आप वहाँ उलझते हो तो आपको उनको स्किप करते चलना है, ठीक है। तो सबसे पहले इंग्लिश या रीजनिंग से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने इंग्लिश की है बहुत अच्छी बात है, देन आपको रीजनिंग पे आना है। रीजनिंग के जो टॉपिक्स पीछे बताऊंगा वो अगर फंस रहे हैं तो उनको छोड़कर आगे बढ़ना है, जिद नहीं करनी किसी क्वेश्चन के साथ। अश्विनी सर ने अपनी वीडियो में भी बताया था कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको हमें स्किप करना होता है। वो बेसिकली बनाए इसलिए जाते हैं कि आपका टाइम कंज्यूम कर लिया जाए, ठीक है। होता है वो पेपर, वो मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, लेकिन वो टाइम ज़्यादा लेगा, तो वो प्रोपोर्शनली हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होता है। फिर बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। क्वेश्चन आता है तो अच्छी बात है, करना है और तुरंत आगे बढ़ते जाना है। फिर बात करेंगे 10 क्वेश्चन जो कंप्यूटर के आने हैं, ये बेसिकली इजी हैं और ये क्वेश्चन आसानी से एक बार में सेक्शन करना है और देन क्वांट में आना है। क्वांट सबसे लास्ट में इसलिए करने को बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें कुछ हो सकते हैं, सब कुछ टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो, और हम लोग पेपर में कुछ टॉपिक के साथ बेसिकली होता है, जैसे मेरा भी है, पेपर में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनके साथ बहुत लगाव होता है, तो हम टाइम ज़्यादा दे देते हैं, मतलब फिर बाद में गलत हो जाता है। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो क्वांट आप सबसे लास्ट में करोगे और आगे जो टॉपिक मैं बताने वाला हूं उनको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर, देन क्वांट 5th नंबर पे आना चाहिए ये, ठीक है। अगर इस तरह से चलते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, आपकी सक्सेस ज़्यादा करीब हो जाएगी आपके। देन कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे रीजनिंग में अगर बात करें तो इनपुट आउटपुट के अगर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और जरा सा भी टाइम ज़्यादा लगे तो इसको स्किप कर देना, बाद में करना। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन होते ईजी हैं, बट कभी कभी दिमाग नहीं काम करता है तो हम सोचने बैठ जाते हैं, और सोचने की वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हमने याद कर रखी होती है वो हम भूल जाते हैं। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि इंग्लिश का पेपर पहले कर लेना, ठीक है।
क्योंकि बहुत सारे लोग को वोका वगैरह में रहता है ना, फ्रेजल वर्ब वगैरह भूल जाते हैं, तो वो चीज़ें आपके साथ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज ईजी होती है, बट कभी कभी क्वेश्चन दिमाग में क्लिक नहीं करता है, नंबर क्लिक नहीं कर रहा होता है, तो फंस जाता है, ठीक है। एनालॉजी के अगर क्वेश्चन है, एनालॉजी में अगर आपको कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे उसमें क्या होता है, ऐसे ऐसे करके क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अलग अलग नंबर भर देते हैं और फिर यहाँ पे पूछा था यहाँ पर क्या आएगा, ऐसे करके 3 सेट दे देंगे। इनमें हालांकि इसमें 17 से 20 अलग अलग कॉन्सेप्ट लगते हैं, लेकिन अगर उस टाइम पर्टिकुलर टाइम पे याद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल ट्राई मत करो, इसको स्किप कर दो। पजल एक बार में सॉल्व होती है तो अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो उसको स्किप करके नेक्स्ट बार कर लेना, ठीक है। उसी तरह कोडिंग डिकोडिंग में है, हालांकि कोडिंग डिकोडिंग ज्यादातर टाइम पे सॉल्व हो जाती है, इनके अलावा कोई टॉपिक है तो उसको आप आराम से करो, वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वांट में मेंसुरेशन में अगर फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है तो वो 10th + 2 में जो फॉर्मूला लगाते थे लंबा वाला, वो मत लगाने लग जाना फालतू में। जहां 3 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे वहां पर एक ही करते रह जाएंगे आप, ठीक है। तो मेंसुरेशन का अगर क्वेश्चन लंबा है तो उसको बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करना है। मिक्सचर एंड एलिगेशन में बच्चा फंस जाता है कभी कभी, अगर आपकी बहुत अच्छी है प्रैक्टिस, आपने बहुत अच्छे से कर रखी है तो कीजिएगा, अदरवाइज इसको वहां पर स्किप कर देना। टाइम एंड वर्क में इजी वाला जो होता है, A + B ने मिलकर इतना काम किया, B + C ने इतना काम किया, C + D ने इतना काम किया, ABC तीनों ने मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन है, आराम से कीजिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है A और B ने इतने दिन काम किया, फिर B ने छोड़ दिया, फिर A और C ने उसको मिलकर किया, तो B अकेला कितने दिन में करेगा, ऐसे करके जो अलग अलग वेरिएशन बनते हैं उनमें कभी कभी होता क्या है कि वो उसमें दे देते हैं, फ्रैक्शन में वैल्यू देने लगते हैं और वहां पर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर वैसा टाइप का लग रहा है तो आप स्किप तब कर सकते हैं, ठीक है। पाइप एंड सिस्टम में भी सेम फंडा चलता है, थोड़ा सा मतलब थोड़े से फंडे चेंज होते हैं, बट हाँ बहुत जो एक लिमिट तक सेम ही चीज़ रहती है। तो हमें यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन में पकड़ के नहीं बैठ जाना है, अगर थोड़ा सा भी डिफिकल्ट लग रहा है तो हम उसको स्किप करके आगे बढ़ें। तो बेसिकली इन्हीं दोनों पर इंसान ज़्यादा टाइम खर्च कर देता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीए वाले पोर्शन में अगर याद आ रहा है तो करते चले जाना, जो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है जबरदस्ती सोचना नहीं, क्योंकि अगर आप सोचने बैठ जाओगे तो होगा क्या, माइंड पे फालतू का प्रेशर क्रिएट करके जो क्वेश्चन आगे मैथ रीजनिंग के सॉल्व हो सकते थे वो सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। इस वजह से रीजनिंग को मैंने इंग्लिश के जस्ट बाद रखा है, क्योंकि रीजनिंग में बहुत कम फॉर्मूले होते हैं लेकिन ज़्यादातर दिमाग से आपके कॉन्सेप्ट चल रहे होते हैं, ठीक है, लॉजिक लगाना होता है। और अगर आपने जीए वाला पोर्शन पहले कर लिया तो होगा यार ये भी क्वेश्चन नहीं आ रहा था, ये भी नहीं आ रहा था, ये वाला भी नहीं आ रहा था, तो इंसान को फिर ना मतलब फिर वहाँ पर थोड़ा सा डिप्रेस फील करने लगता है, यार अब कैसे होगा, फिर लॉजिक लग नहीं पाते हैं सही से, तो रीजनिंग का पेपर गड़बड़ हो जाता है। तो जो सीक्वेंस मैंने यहाँ पीछे आपको दिखाई है भाई, एक सेकेंड, ये वाली, ठीक है, ये जो पीछे आपको ये पूरी सीक्वेंस दिखाई गई है, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा। बहुत से पेपर आराम से इस तरह से निकलते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव मार्किंग को ध्यान रखना है, ये आपके फायदे की बात है, इस चीज़ को समझिएगा पेपर में, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। इसके अलावा जो अभी एक फॉर्म चल रहा है हॉस्टल वार्डन का, अगर आपने नहीं भरा है तो इसको भर दीजिए। इसके साथ ही एक और भी फॉर्म आया हुआ है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कॉमन कैडर का, जैसे आपने एसएससी का किया हुआ है उसी तरह कॉमन कैडर का है, थोड़ी सी चीज़ें इसमें चेंज है, बाकी सारी चीज़ें लगभग इसमें सेम मिलेगी आपको। तो ये फॉर्म भी आप भर सकते हो, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। इसका जो CTC है पर एनम 13 लाख प्लस है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप इसको जरूर ट्राई कर लीजिए। हॉस्टल वार्डन नहीं भरा है तो इसको ही भर दीजिए, दोनों सेंटर की वैकेंसी है, बहुत अच्छा पैकेज पे कर रहे हैं। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। अगर कोर्स रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो ये नीचे नंबर दिया हुआ है, इस पर कॉल करके बात कर सकते हैं, है ना। सो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब दी चैनल्स। थैंक यू।